7/25 को वार्ड नंबर 39 के वार्ड वासियों के द्वारा ये शिकायत मिली थी मेरे को कि साहब हमारी सड़क अभी तक पूरी नहीं हुई है, इसकी पूरी जांच करवाई जाए। हमने ईओ को उसी दिन लिख दिया। उसके बाद ईओ पूरी हमारे को कोई तरह का नहीं बताया। फिर हमने फाइल मंगाई। फाइल में टेंडर में डांगाबाद सड़क से होते हुए शिव मंदिर और जगदीश छोटू वैष्णो भगवती नगर का हमारे डामर का टेंडर था, जिसमें जो हमने 46 टेंडर निकाले थे उसमें ये 50 लाख का टेंडर था। वो टेंडर 25% बिलों में आया था। उसमें पहले जो लेवलिंग करना था, लेवलिंग के बाद 2 दफ़े WBM करना था मजबूती के कारण बेस बनाने के लिए, वो 15 लाख रुपए का था। फिर 35 लाख रुपए की डामर, जो ऊपर पहले बड़ी कंकरी आती है वो, फिर वो जो छोटी आती है, फिर शेलगोट, वो पूरा 35 लाख रुपए का था। इन्होंने जब काम करना शुरू किया तो हमारे जो विपक्ष नेता थे पड़तानी जी, उन्होंने एक शिकायत दी ईओ साहब को कि ये सड़क तुरंत प्रभाव से बंद कराई जाए, और वो बंद हो गई थी। ईओ साहब ने ये आदेश कर दिया और फिर इन्होंने पूरी रिपोर्ट मांगी एजेंट से। जब वो पट्टे पेश किए, वार्ड वासियों ने पट्टे बने हुए थे, वो पट्टे पेश किए और वो पट्टे इस नगर पालिका द्वारा बनाए गए, तो फिर वापस सड़क चालू की गई। फिर हमारे वार्ड में भी आया शिकायत कि ये गलत हो रहा है। उसके बाद जब इन्होंने एक बिल बना के कभी उसी टाइम मेरे पास लेके आए, मैंने कहा साहब ये तो डामर है ही नहीं, इसमें डामर बनी हुई नहीं है, एस्टीमेट गलत है आपका, और आप डामर बनाइए, फिर मेरे पास बिल लेकर आना। हमने भुगतान नहीं किया। और जब ये 10 दिन के लिए अभी मेरे को सस्पेंड करके माननीय श्री पड़तानी जी, पवन जी पड़तानी, जो वो आए और चार्ज लिया, और चार्ज लेते ही एक ही ठेकेदार को करीब 80 लाख रुपए का टेंडर का जो इधर उधर थे, वो जो हम लोगों ने जो पास नहीं किया, कोई काम गलत था उसका हमने टेंडर पास नहीं किया, उसका उन्होंने भुगतान कर दिया। कितनी तारीख को? ये 7/3/25 को, 7/3/25 को, जो ये पवन जी के साइन है और ये ईओ के साइन है। भुगतान 7/3/25 को ये बिल पास हुआ है। हो सकता है एक आध दिन आगे पीछे किया होगा, बाकी उन्होंने ये भुगतान कर दिया 35 लाख कुछ रुपए का, और 7 लाख और एक्स्ट्रा, ऐसे करके 43 लाख रुपए का इस सड़क का। जबकि ये टेंडर काम सिर्फ 35 लाख का होना था, 37 लाख का, क्योंकि 12.5% बिलो था। तो इन्होंने पूरा भ्रष्टाचार किया है और इसकी जांच होनी चाहिए। और वो रोजाना, वो विपक्ष के नेता भी है, पहले हमेशा कहते थे हम जांच करवाएंगे, आज तक जांच हुई नहीं। बीजेपी सरकार को, राज्य सरकार में आए 1.5 साल हो गए। 1.5 साल में एक सड़क का कोई कार्य का विकास का कोई जांच नहीं करा पाए। जो गलत काम था, जो हमने टेंडर का बिल नहीं भुगतान किया, उनमें ये जो 2 दफ़े बने उसमें इन्होंने चेक काट के और अपना एलम पूरा करके और इन्होंने कर लिया। इनके जो शीर्ष नेता है उनके दबाव में ये सब अफसर हैं, और अफसरों को दबा के और इन्होंने ये जो पास कराया, इसकी जांच होनी चाहिए। और ये जो वार्डवासी है उनको राहत मिलनी चाहिए। जो ये काम है, ये काम 35 लाख उसी ठेकेदार से वापस करवाना चाहिए। आप कह रहे थे शीर्ष नेता, वो कौन है? शीर्ष नेता तो हमारे माननीय लक्ष्मण जी है, जो विधायक है मेहरता के। वो जो देश आज़ाद हुए 75 साल हो गए, ऐसे विधायक जो बहुत अपने आप को समझते हैं कि मैं इस्तीफा दे दूं, तो मैंने आगे भी कहा था आ जाओ मीडिया के सामने, कौन किया है पता चल जाए। मैं तो रोज़ कहता हूँ मेरे पास लगाओ भ्रष्टाचार का जांच करो। मैं वो विधानसभा में बोले थे मैं ऐसे जांच करूंगा, ये करूंगा, आज तक तो कोई जांच हुई नहीं। वो तो सिर्फ एक पट्टा पे आके बैठते हैं, जो पट्टा 1 इंच भी ज़मीन नगर पालिका की नहीं है, उस पे आके मेरे को 2 दफ़े करा दिया। मैंने कहा 25 दफ़े करेंगे ना तो भी मैं भ्रष्टाचार के पैसे ला करके वकीलों को नहीं दूंगा, मेरे जेब से पैसा दूंगा, और वो जो मेरे को तनख्वाह मिलती है वो भी नहीं दूंगा, वो तो मैं धर्मादा में दूंगा। ये तो भ्रष्टाचार कह रहे थे। और ठेकेदारों से बात की इन्होंने, कैसा मेरी तो मजबूरी है, मेरे को वकील खड़ा करना पड़ेगा। पड़तानी जी ने कहा ठेकेदारों ने मेरे को कहा। और ऐसे जो 66 टेंडर थे उसकी तब बहुत एक दफ़े और करेंगे अपन। और आज जो ये इस सड़क का है 66 टेंडरों में बहुत भ्रष्टाचार हुआ। अभी आपने 70 लाख का पेमेंट करने की जो बात बताई है, तो अभी तो ये 42 लाख, तो फिर और ऐसे कौन से काम थे जिन काम को आपने रोके हैं, जिन काम के ऊपर उन्होंने ये पेमेंट किया, क्या है मामला? ये बाबुओं को, ईओ को, कर्मचारियों को बहुत दबा के रखा। ये फाइल मैंने कहा तुरंत प्रभाव से लाइए। जो भुगतान एक ही दिन हुआ है वो इन्होंने चेक नहीं काट के, जो ऑनलाइन होता है उन्होंने ऐसा सिस्टम किया था कि चेक पकड़ में नहीं आए। ऐसे इन्होंने बहुत षड्यंत्रपूर्ण किया है। इसमें हमारे कर्मचारी भी शामिल है, ऐसा नहीं है कि वे कर्मचारी नहीं है, मगर कर्मचारी दबाव में आकर के उनको कुछ करना पड़ता, खर्चा करना पड़ता। किस किस को करते हैं वो तो वही जान, हमको तो क्यों बताएंगे। बाकी हवा चल रही है कैसा, हम क्या करें, हमारी मजबूरी है, हम कहाँ से ला के तनख्वाह का पैसा तो दे नहीं सकते हैं, हमको तो इनको देना पड़ेगा। और ठेकेदार भी हवा सब उड़ा रहे हैं
कि हमारे से 10% भुगतान किया, हम तो जब मैं क्या करूँ। कौन मांग रहे हैं साहब 10%? ये 10% तो जो हमारे चेयरमैन जो रहे हैं वो उनके द्वारा होगा। वो किन किन को बांट रहे हैं, बिना बांटे तो शीर्ष नेता इनके पक्ष लेते नहीं। और जो बंदर बांट अभी हुई है वो सबको पता है। अभी खरीद फरोख्त हुई है पार्षदों की, हमारे जो यदि बिना पैसे हमारे साथ वो बड़े आराम से थे। हम तो कोई न तो बाड़ाबंदी की, न हम किसी के मोबाइल छीने थे। सब आपको पता है, मोबाइलों से आपसे बात हो रही थी। इन्होंने मोबाइल छीन के और जो किए उसको हमारे जो 2 सेठ किए उनको बिना पैसे तो आने वाले थे नहीं, क्यों आराम में खाना पीना तो हमारे कोई कमी नहीं थी। और बाकी पैसे देने के पास हमारे थे नहीं, हमारे मेंबर जो उम्मीदवार था उसके पास भी पैसे देने के लिए थे नहीं। तो जो पैसे हैं वो दिए जिन्होंने, वहाँ जिनके पास चले गए वो।